अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के त्रैवार्षिक चुनाव 15-16 अप्रैल 2023 को राठौर मांगलिक भवन 101 कैलाश मार्ग अंतिम चौराहे इंदौर में आयोजित किए जा रहे हैं। महासभा के चुनाव की जानकारी देते हुए चुनाव कार्यक्रम प्रभारी श्री राजकुमार राठौर, चुनाव संयोजक श्री पुरुषोत्तम जी राठौर ग्वालियर, श्री अशोक जी राठौर गुनावाले, श्री मोहनलाल जी राठौर उज्जैन, श्री पूरनमल राठौर ने बताया कि महासभा के विधान के अनुसार 11 पदों के लिए होंगे। 5 मुख्य पदों के लिए नामांकन राशि 11,000 रुपये है एवं अन्य 6 प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के लिए 5100 रुपये राशि रखी गई है। यह राशि वापसी योग्य नहीं है। महासभा के चुनाव के लिए अभी तक 1500 सदस्यों ने सदस्यता ले ली है। महासभा द्वारा साधारण सदस्य शुल्क 300 रुपये, आजीवन सदस्यता शुल्क 5100 रुपये रखा गया है। महासभा के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 15 अप्रैल प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी और 3 बजे तक चलेगी। शाम 5 बजे से प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। निष्पक्ष चुनाव संचालन हेतु मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में एडवोकेट श्री लोकेंद्र सिंह राठौर एवं सहायक चुनाव अधिकारी श्री प्रेम किशोर जी राठौर एवं उनकी टीम को नियुक्त किया गया है। महासभा के पिछले पदाधिकारियों में श्री रतन जी राठौर, श्री देवीलाल जी राठौर, श्री चुनलेश्वर राठौर द्वारा 6 वर्ष से अधिक हो जाने के पश्चात चुनाव नहीं करवाए गए और न ही अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की साधारण सभा बुलाई गई, जो कि नियम विरुद्ध कार्य के अंतर्गत आता है। साथ ही महासभा के समानांतर एवं विकास सभा श्री गोविंद राठौर खंडवा के नेतृत्व में भी बनाई गई, परंतु यह विकास सभा 6 वर्ष से निष्क्रिय है। इंदौर में 15-16 अप्रैल को आयोजित महासभा चुनाव हेतु श्री आशाराम राठौर ललितपुर, श्री विजय हटवार नागपुर, श्री राम सेवक जी ओजवार ग्वालियर, श्री दिलीप राठौर गुनावाले मुरैना, श्री सुनील जी राठौर देवास, श्री रणवीर सिंह राठौर दिल्ली, श्री ध्रुव सिंह राठौर, श्री लोकेंद्र राठौर ललितपुर, श्री रघुवीर सिंह राठौर, श्री गोवर्धन जी राठौर, श्री मनोज जी राठौर एवं पद्मवंशी मारवाड़ी राठौर पंचायत ट्रस्ट के श्री लक्ष्मी नारायण राठौर, गजेंद्र जी, घनश्याम जी, राजू भाई, महेश जी, द्वारिका जी, जगदीश जी, पप्पू जी, श्रीमती संगीता जी, अन्नपूर्णा जी, बरखा जी एवं कुसुम जी ने अपील की है कि महासभा चुनाव अधिवेशन में संपूर्ण भारतवर्ष के महासभा सदस्य एवं सामाजिक बंधु सादर आमंत्रित है। तिमिर किरण से संदीप राठौर की रिपोर्ट। 15 और 16 को चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह से पूरा संचालन होगा इन चुनाव का? ये हमारे अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा, जिसका कि पंजीयन क्रमांक एस 2364/1992 है। इसके हमारे चुनाव पिछली बार 2016 में हुए थे और 2019 के अंदर नियमानुसार होना थे, लेकिन पिछले पदाधिकारियों ने उस चुनाव को नहीं करवा पाए। उसके बाद फिर हमने समाज की एक साधारण सभा 26 फरवरी को खंडवा में आयोजित की और उस खंडवा की साधारण सभा के अनुसार नियमानुसार यह जो अगला चुनाव 16 अप्रैल को हम लोग करा रहे हैं इंदौर के अंदर, वो नियमित तरीके से सर्ववैधानिक हम चुनाव को करा रहे हैं और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा 15 अप्रैल और 16 अप्रैल। 15 अप्रैल को जो भी उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे, यहाँ पर 11 पदों के चुनाव होंगे, जिसमें 5 मुख्य पदाधिकारियों के और 6 कार्य समिति के। तो 11 लोगों के नामांकन उस दिन लिए जाएंगे और उसी दिन शाम तक जो लोग नामांकन वापस करें उनके नामांकन वापस कर दिए जाएंगे और जिनके नाम बचते हैं, अगर 11 ही लोग नाम बचते हैं तो निश्चित रूप से वो 11 लोगों के नाम हम हालांकि 15 को घोषित नहीं करेंगे, वो नाम 16 को घोषित करेंगे। और मान लीजिए 11 से ज़्यादा लोगों के नाम आते हैं, अगर चुनाव की पोजीशन आती है तो चुनाव भी हमारा 16 तारीख को सुबह 10 बजे बाद से चुनाव होगा और चुनाव बाकायदा लोकतांत्रिक प्रणाली से वोटिंग द्वारा चुनाव किया जाएगा और चुनाव होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती होगी और शाम तक परिणाम घोषित करके और सबके पदाधिकारी 11 लोगों के नाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। पुरानी जो कार्यकारिणी थी उसमें चुनाव नहीं करा, ऐसे में ये जो चुनाव अभी होने जा रहे हैं इसके लिए क्या विशेष साधारण सभा हुई थी? हाँ जी, चूँकि 2016 में चुनाव हुए थे, 2019 में कार्यकाल समाप्त हो चुका था और 2019 में चुनाव होना थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं कराया। कई बार रिक्वेस्ट करी, कई बार प्रार्थना करी, इवन पत्रकार वार्ता भी करी, उन्होंने उसमें एडमिट भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं कराया। इसलिए फिर हमने पूरे समाज की एक साधारण सभा आयोजित की खंडवा के अंदर। जो साधारण सभा हुई थी 26 फरवरी को, उस साधारण सभा में सर्वसम्मति से तय किया कि भाई अब हमको चुनाव कराना पड़ेगा और पूरा समाज मिलकर कराएगा और फिर दिन तय हुआ कि हम उस 16 अप्रैल को चुनाव कराएंगे और उसी साधारण सभा जो तय हुआ उसी के अनुसार 15 और 16 तारीख को इंदौर में नियमित और वैधानिक चुनाव। राठौर साहब, कुल कितनी शाखाएं आपकी राठौर समाज की है और उसमें कुल कितने सदस्य हैं और सामने वाली जो पैनल है, मतलब जो समिति है, उसकी तरफ कितने सदस्य और आप लोगों की तरफ कितने सदस्य हैं? पहली बात तो बता दूं कि हमारी कोई शाखा अलग है ही नहीं। ये जो महासभा है इसका एक ही पंजीयन क्रमांक है और एक ही चुनाव होना है, लेकिन जिस महासभा की हम बात करें उस महासभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी उन्होंने चुनाव नहीं करवाए थे। तो फिर किसी भी संस्था का नियम रहता है कि अगर मान लो वो नहीं कराते तो साधारण सभा के सारे सदस्य मिल करके वो चुनाव घोषित कर सकते हैं और मिल करके चुनाव करें। तो वो एक ही चुनाव और उसी शाखा में कर रहा है। अभी कहाँ से आएंगे जो सदस्य हैं आपके? चूँकि ये हमारी ये महासभा है, अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा, तो इसमें हमारे पूरे देश से
करीब 8 से 10 राज्यों के इसमें चुनाव सदस्य इसमें जुड़ते हैं, तो वो 8 से 10 राज्यों के सदस्य करीब करीब मान के चलेंगे 2 से 2,500 इसमें मेंबर बनते हैं और उसमें चुनाव होता है। आपका पूरा नाम और पद बताएं। मैं राजकुमार राठौर, श्री पद्मवंशी मारवाड़ी राठौर पंचायत ट्रस्ट अध्यक्ष। भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, क्योंकि 15-16 अप्रैल को यहाँ पर इंदौर में चुनाव होना है महासभा के चुनाव विगत 6 वर्षों से लंबित थे और आज यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ एकत्रित हुए और चुनाव समिति ने यहाँ पर निर्णय लिया कि 15-16 अप्रैल को यहाँ पर इंदौर में पद्मवंशी मारवाड़ी राठौर क्षत्रिय धर्मशाला यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर महासभा के चुनाव होंगे। चुनाव विधान के अनुसार होंगे और 11 पदों के लिए चुनाव किए जाएंगे और इस 11 पदों के चुनाव के लिए मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी रूप में नियुक्ति किया गया है। और चूँकि हमारे इस चुनाव संयोजक ग्वालियर से पुरुषोत्तम जी पधारे हैं और चुनाव समिति के राजकुमार जी हैं, आप अशोक जी राठौर कुणाल उज्जैन से पधारते हैं, आप गोवर्धन लाल जी राठौर उज्जैन से आए, मोहनलाल जी आए, सभी लोग यहाँ पर वरिष्ठ हमारे पधारे हैं जिन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है कि हम समाज के निष्पक्ष चुनाव कराएँ। क्या लगता है कितने लोग इसमें भाग लेने की संभावना है? समाज किस तरह से जागृति के साथ इस प्रक्रिया में भाग लेंगे? हाँ, अभी तक जिस हिसाब से सदस्य बने हैं करीब 1500 के लगभग सदस्य बन चुके हैं, जो कि सदस्यता शुल्क हमने 300 रुपये रखा है और जो आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं उसका शुल्क 5100 रुपये रखा है और भी सदस्य अगर हमारे बनते हैं तो भी हम एक दिन का समय और हमने बढ़ाया है आज, तो विशेष लोगों की मांग पर कि कुछ सदस्य और बढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आज हम 10 तारीख तक सदस्यता अभियान में और सदस्य बढ़ा सकते हैं और अंदाजन करीब हमको 2,500 से 3,000 सदस्य हमारे बनने की उम्मीद है। नामांकन पत्र कब उपलब्ध होंगे लोगों को? हाँ, नामांकन प्रक्रिया हमारी 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी। प्रातः 9 बजे, चूँकि 11 पदों के लिए चुनाव होना है, प्रातः 9 बजे हमारे यहाँ चुनाव कार्यालय का ऑफिस शुरू हो जाएगा। प्रातः 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारी नामांकन की प्रक्रिया रहेगी और इस बीच में 11 पदों के लिए हम चूँकि राशि हमने तय करी है कि जो हम 11 पदों के चुनाव करा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सह सचिव और उपाध्यक्ष जो हमारे मुख्य 5 पद रहेंगे उसके लिए 11,000 रुपये राशि तय की है और अन्य जो प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके लिए 5,100 रुपये राशि तय की है और उनके फॉर्म यहाँ वितरित किए जाएंगे। और चूँकि नाम वापसी का समय भी वही हमने 3 बजे तक का रखा है और शाम को 5 बजे जो उम्मीदवार मैदान में रहेंगे उनकी यहाँ पर कार्यालय पर सूची चस्पा कर दी जाएगी। आपका नाम और? लोकेंद्र सिंह राठौर, अखिल भारतीय महासभा मुख्य चुनाव अधिकारी।